स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 अरब डॉलर हैं क्या। ये पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं ताकि मुल्क की माली हालत मजबूत दिखाई दे। तेल खरीदना, गैस खरीदना, मोबाइल्स खरीदने या मशीनरी खरीदना वो इन्हीं पैसों से खरीदे जाते हैं। अगर पाकिस्तान के पास डॉलर कम हो तो रुपए की कदर गिर जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो यही 2 अरब डॉलर्स रुपए को सहारा देते हैं, मार्केट में एतमाद बढ़ाते हैं, जो पाकिस्तान मुस्तहिकम होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जिसे हम IMF भी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान को जब कर्ज देता है ना तो उस वक्त भी देखते हैं कि मुल्क के पास कितने ज़खायर हैं। लिहाजा ये 2 अरब डॉलर IMF को एतमाद भी देते हैं और एतमाद देंगे भी, और नए कर्ज या किस्त हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ये रकम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने में भी मदद देती है। रोजगार के मौके मिलेंगे तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान के रिहायशी या पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन असल कामयाबी तब होती है कि जब हम अपने तौर पे खुद भी ऐसी कोशिशें करें कि अपनी मईशत को हम मजबूत करें। हमें नई से नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन हो। पाकिस्तान को दुनिया की उस बुलंदी पर पहुंचाना है कि जहां पर पाकिस्तान का नाम हर शख्स की जबान पर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है जी पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो गया है। यानी कि ऐसी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। हाँ जी भाजी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे क्यों दिए गए हैं, कहां इस्तेमाल होंगे, क्या वाकई इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी और हुकूमत इससे क्या क्या फायदा उठाएगी, यानी मुफादे आमा के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए इसमें क्या बेहतरी है। हर पहलू को हम तफसील से समझेंगे, इसलिए आपने वीडियो को ना आखिर तक लाजमी देखना है। और बिल्कुल नीचे आप सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, उसको दबा देना है और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 अरब डॉलर हैं क्या। ये कोई आम इमदाद नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट या डिपॉजिट ये कह सकते हैं, ये है जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है। आम जुबान में ये पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं ताकि मुल्क की माली हालत मजबूत दिखाई दे। ये रकम बराह रास्त खर्च करने के लिए नहीं होती है, यानी कि लोग कहते हैं कि खा गए, मतलब कितने लाया, सानू नहीं पता कितनों पैसे है, बल्कि ये मुल्क के बैंक में रखे जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक में रखे गए हैं, ताकि जरूरत के वक्त इनको इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल ये है कि फॉरेन रिजर्व इतने अहम क्यों हैं। सादा अल्फाज में ये वो डॉलर होते हैं जिनसे मुल्क अपनी दरामदात यानी कि इंपोर्ट करता है। ये है समझने की बात कि इंपोर्ट करता क्या क्या है, ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूं। मिसाल के तौर पर तेल खरीदना, गैस खरीदना, मोबाइल्स खरीदने या मशीनरी खरीदना वो इन्हीं पैसों से खरीदे जाते हैं। अगर पाकिस्तान के पास डॉलर कम हो तो रुपए की कदर गिर जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो यही 2 अरब डॉलर्स रुपए को सहारा देते हैं, मार्केट में एतमाद बढ़ाते हैं, यूं पाकिस्तान मुस्तहिकम होगा। यह है सबसे अच्छी वजह, यह है सबसे बड़ी खुशखबरी। आगे आले और भी सुनो। अब सबसे पहले अहम सवाल यह है कि 2 अरब डॉलर कहां इस्तेमाल होंगे। तो इनमें चंद अहम शोबे शामिल हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूं जो कि अहम है। जैसे मैंने पहले बताया कि रुपए को मुस्तहिकम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब डॉलर्स ज्यादा होंगे तो ही रुपए की वैल्यू बेहतर होगी। डॉलर्स की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इनका आपके पास मौजूद होना बहुत जरूरी है। दरामदात यानी इंपोर्ट जारी रखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अद्वियात है। यह रकम इस बात को यकीनी बनाती है कि मुल्क में अशिया की किल्लत ना हो, यानी हर बंदे को हर चीज मिलती रही जो उनकी जरूरियात की है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जिसे हम IMF भी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान को जब कर्ज देता है ना तो उस वक्त भी देखते हैं कि मुल्क के पास कितने ज़खायर हैं। लिहाजा ये 2 अरब डॉलर IMF को एतमाद भी देते हैं और एतमाद देंगे भी, और नए कर्ज या किस्त हासिल करने में भी मदद मिलेगी, जिससे मुस्तहिकम हो गए सारे मामला, महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब डॉलर मुस्तहिकम होगा तो दरामदी चीजें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी, कारोबारी एतमाद बढ़ेगा। क्योंकि सरमायाकारी भी हमेशा ऐसे मुल्क में सरमाया लगाते हैं जहां मईशत मुस्तहिकम हो। लिहाजा इन्वेस्टर आन के पाकिस्तान पढ़ी लिखी गल हो गई है। ये रकम सरमायाकारों को पॉजिटिव सिग्नल्स देती है कि जी आए इस मुल्क में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली, जैसे कि भी अली बाबा ने भी की है। अब बात करते हैं कि इससे हुकूमत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले मुआशी इस्तेकाम बढ़ेगा, क्योंकि यूं हुकूमत के पास
एक बैकअप बन जाता है, जिससे माली बहरान को कंट्रोल किया जा सकता है और हुकूमत को यूं सियासी सतह पर भी फायदा होता है क्योंकि वो लोग काम कर रहे होते हैं। ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आएगा ये $2 अरब, जिससे अवाम को इत्तेमाद बढ़ेगा हुकूमत में, क्योंकि हुकूमत उनके लिए काम भी करेगी। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी, जो कि ऑलरेडी पहले आ भी चुकी है, जिसका पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पहले ही बहुत मजबूत हैं, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान हमेशा सऊदीया के साथ खड़ा रहा है। यह रकम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने में भी मदद देती है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मईशत बेहतर हो सकती है, रुपए की कदर बेहतर हो सकती है, सरमायाकारी बढ़ सकती है, रोजगार के मौके मिलेंगे तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान के रिहायशी है। पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ कर्ज लेने से मसला हल नहीं होता है। एक बात आपने ये भी रखनी है, असल हल होता है कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, अपनी सनत को मजीद मजबूत करेंगे, जो कि की भी जा रही है, हो भी रहा है। लिहाजा सऊदी अरब से मिलने वाले ये $2 अरब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, जो मईशत को सहारा देते हैं, रुपए को मजीद मजबूत करते हैं और आलमी सतह पर भी एतमाद बढ़ता है। लेकिन असल कामयाबी तब होती है कि जब हम अपने तौर पे खुद भी ऐसी कोशिशें करें कि अपनी मईशत को हम मजबूत करें। उसके लिए हमें खुद भी काम करना होगा, हमें खुद भी स्किल सीखनी चाहिए, हमें नई से नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन हो। जहां तक हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं, तो जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जिसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिन्होंने सबसे पहली बात तो यह कि एक बहुत बड़ी जंग है उसको रोक दिया। पूरी दुनिया की नजरें उस जंग पे थी, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे थी। ऑलरेडी पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया कि जो कोई और मुल्क अदा करने से कासिर था, या आप ये कह लें कि डर रहे थे या एक खौफ था, ये समझ नहीं आ रही थी जाए तो जाएगा। लेकिन वहीं पर अमेरिका ने भी ये समझा कि जी अगर हमारे मामला कोई हल कर सकेगा तो वो पाकिस्तान है, जिसका अगला फेज शुरू होने वाला है। और अभी पहला फेज शुरू नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान ही था जिसने लबनान में भी हमले बंद करवा दिए थे फौरन से इसराइल की जानिब से, और जितने असासे थे ईरान के, वो अमेरिका की जानिब से खोल भी दिए गए हुए थे कि जी अभी अभी सालसी शुरू भी नहीं हुई थी, अभी वो लोग यहाँ पर आए थे, अभी मौजूद हुए थे, अभी टेबल पर आके बैठे नहीं थे। ये है पाकिस्तान का किरदार, ये है पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये सोच रखा है कि हमने पाकिस्तान को दुनिया की उस बुलंदी पर पहुंचाना है कि जहां पर पाकिस्तान का नाम हर शख्स की जबान पर हो, जहां नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि जब आपके मुल्क के अंदर सनतें बेहतर तरीके से काम कर रही होंगी, जैसे कि अब कर रही हैं, पाकिस्तान ऐसी बहुत सी चीजें बना रहा है, ऐसी बहुत सी चीजें अब इंपोर्ट नहीं की जाती, अब एक्सपोर्ट भी की जाती हैं कि जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी करती है। जब चीजें बाहर जाएंगी तो याद रखें कि जितने भी लोग हैं नई स्किल सीखना चाहते हैं, नई स्किल सीखते हैं, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार के मौके आपको यहीं पर मिलेंगे। देखिए, मुफादे आमा के लिए भी उसके अंदर बहुत काम किए जाते हैं। जो लोग एक सोच बनाकर बैठे थे, अक्सर लोग ये सोच सोचते हैं, बल्कि मैंने ऐसे इंतशारी पार्टी की बात कर लें, पंड समझना मैं ना पंड बैठे ना, उन्होंने कहा लो जी कर्जा दे दिया, फिर कर्जा ले लिया, कर्जे में डूब गया। और भाई उसकी हकीकत को समझा करें, उसकी डेप्थ को समझा करें। देखें, किसी भी चीज को लेने के लिए ना, को हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं मैं आपको। एक बंदा उन्होंने काम में पे आ गया, किसी को चाहता मेरे 5 लाख माफ करवा दो। अब वो क्या करता है, वो अपनी दूसरा बंदा को, तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व करता है, और तीसरे बंदे को कहता है यार तू फलां ये बंदा क्या काम कर, तुझे यहां से इतने पैसे रिवर्स होंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तुझे 15 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो जिस 5 लाख वाले बंदे का काम करवाना चाहता है, वो उसका 5 लाख का काम भी हो जाएगा और 10 लाख का प्रॉफिट भी हो जाएगा। सारी कहानी ये होती है कि जब आप इस तरह का ज़र मुबादला अपने पास रखते हैं, तो बाकी इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग देखते हैं कि जी आपके पास पैसा कितना है, अगर हम आप इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी भी करते हैं, तो मैं आपकी जानिब से क्या सहूलियत मिलेगी। तो ये जो $2 अरब ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपको मिले हैं। ये एक ऐसी हेल्दी, एक ऐसी अच्छी अमाउंट है जिसकी वजह से हमारी मईशत मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर आपको लगता है, आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर है और हो भी सकता है, आपने अपनी राय कमेंट करके मुझे लाजमी देने की। आप हमें मैं झूठ बोल रहे हैं, हमें सच बोल रहे हैं, मैंने दस करो यार कि यार आपने ये वाली बात की थी, ये बात तो गलत हो गई है, या आपने ये बात की थी यार ये बात सच हो गई है। तो जब हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, या मैं आपके साथ कोई खबर शेयर करता हूं, वो ऑथेंटिक होती है, वो उसके डॉक्यूमेंट के होते हैं, वो एक रिसर्च बेस होती है। तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना आपने कभी नहीं भूलना। कमेंट करके अपनी राय लाजमी दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक आते बेटे को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।